या गया कार्टून पर चार लेकर खड़ा। काला फंस गया था भौजी। ये बाटल कहाँ से लेकर आ रहे? ये तो लाइटिंग क्या है, लाइटिंग जा पानी है तो पानी मिलता ही नहीं रहा। एक बुढ़वा लाइटिंग जाता हम कला ही। अरे दई इधर से ना ला भौजी खाना लाओ। सारी रोटियां गायब हो गई। मुझे लगता है चांदी लेकर गई। यही बात तेरे भैया से बताई तो भैया कहते ले गए तो ले जाए तो खा लेंगे। भैया नहीं, ये भाई बहन का प्यार बोल रहा है। सोचो और तुम ही बच्ची के इतनी बड़ी औकात कि तुम्हारे सामने से पासी थारी ऐस लग गए। यही तरह आदत पड़ी रही करोड़ के गहना गुड़िया पहनना, तुम्हारा गहना गुड़िया चुरा ले जाए। ऐसा होगा नहीं सब निकल उस आराम जादी चांदी की बड़ी औकात इतनी बड़ी मजार की चंदा देवी के हाथ की बनाई हुई रोटियां खाएगी। उसके मुंह के अंदर एक निवाला नहीं जाएगा। अगल बगल घूम के देखते रह जाओ। अगर कहीं भी दिखाई देती हराम जादी तो उसको खबर करो मेरे पास, काट डालूंगी उसको। जो बोल की एक तो ऐसा हमका सबका खाना नसीब नहीं होत रहा। इतने दिन पर मिला तो उठा ले गए। आवत भौजी दे दिए तो तुम्हारे नरली पर लाल। सीता, आज घर में खाना बना है। हाँ, खुशबू खाने की आ रही थी। कुछ आपस में बातें भी कर रहे थे लेकिन सुनाई कम देता है। लेकिन बिटिया कही है आज कुछ न कुछ खाने को जरूर लगता है। पूरी आ गई रे। हाँ बाबूजी, समर ने दिया। हाँ भैया ने दिया। हमारे बच्चे को पता चला। अब देखना घर में क्या होता है। अब देखना, चल माँ को खिलाओ। दो चार दिन की जो जिंदगी बची अगर जीना चाहता है ना तो इस कमीनी को छोड़ दे, वरना एक को नहीं दोनों को काट किसी जगह बनाऊंगी हराम चाहते। मेरे सामने बिटिया को जानवर की तरह पीट रही है और मेरी जिंदगी की बात कर रही है। और जिंदगी तो हमारी बिटिया है। जब बिटिया ही जिंदा नहीं रहेगी तो मैं जी करके क्या करूंगा। अगर मारना है
तो पहले तू मुझे मार डाल, मेरे मरने के बाद ही तू बिटिया को मार सकती है। घबराओ नहीं, तुम्हारा ये भी अरमान पूरा कर देती तो हूँ। मार डाल मुझे, मार आराम डाल। से। ए बिटिया, मर जाए। ए बिटिया। के मार रही है। कसूर जानना चाहता क्या रे? हाँ हाँ कसूर जानना चाहता हूँ। गुनाह जानना चाहता है? हाँ 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 पूछ अपनी बहन से, पूछ अपनी बहन से कि रोटियां क्यों चुरा कर ले रही है? तो रोटियां चुराने के जुर्म में इनके सीने पर चढ़ के मार रही है। अरे ये रोटियां चुरा कर लाई है तो अपने घर से लेकर आई है, किसी गैर के घर से लेकर नहीं आई है। रोटियां चुरा करके लाई है तो अपने घर से लेकर आई है। हाँ, कमाता कौन है रे? कमाता है? मेरे पति कमाता तब घर रोटियां खाने के लिए मिलती है। और सबसे पहले तो ये बोल रहे, मैं मारती तो अपने ससुर जी को मारती, मारती तो अपने सासू जी को मारती, तो बीच में बोलने वाला कौन होता रे? बोलने वाला कौन? मेरे पति का सगा भाई है तू। तो मेरे पति का चाचा का लड़का, कोई सगा देवर मेरा नहीं है। ऐसा मनहूस औलाद है, जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा बैठा, और आज इन लोगों के बीच में दर्दी जताने के लिए आ गया। क्यों रे? कौन कहता है, कौन कहता है कि जन्म लेते अपने माँ बाप को खा गया? अरे जब मैं 3 वर्ष का था तो मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भगवान के प्यारे हो गए थे। और रही बात इनके बीच में बोलने वाला मैं कौन होता हूँ? अरे दादी माँ अंधी होकर मेरी परवरिश किया, मुझे पाल पोस कर सयाना किया है, और बाबूजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, अपने बराबरी का बनाया, और कहते हैं कि बीच में बोलने वाला मैं कौन होता हूँ? और रही बात, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पति कमाते हैं, लेकिन जो ये हवेली देख रही हो, इस हवेली में आधा हिस्सा मेरा भी है, और जो 200 बीघे जमीन है उसमें से 100 बीघे जमीन मेरी है, और 100 बीघे जमीन तुम्हारी भी नहीं बल्कि बाबूजी की है। इन्हें खाना नहीं देना तो मत दो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं इन्हें बनाकर खिला लूंगा। आइंदा याद रखना, अगर इनके जुल्म सितम तुमने ढाया तो तुम्हारा एक हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ पर रख दूंगा। बहुत उच्च स्वर में बात करते हो विमल सिंह। हिस्सा देने लेने की बात आ गई हवेली पर। ले लेना, चंदा दे देगी। एक बात समझ लेना विमल सिंह, जिस दिन इस हवेली में हिस्सा लेने के लिए आना, जिस दिन इस हवेली में हिस्सा लेने के लिए विमल सिंह, साथ में कफन लेकर आना। ये चंदा देवी गड्ढा तैयार रखेगी सिर्फ हिस्सा देने के लिए। लोगों को हिस्सा क्या मिलेगा, इसी बात की तरफ परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों के हिस्सा में यही ख्याल है, अगर जाओ के अंदर भीख मांगो, इस समय अंदर कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। भीख नहीं, बल्कि भीख तो तू मांगेगी। गली गली के टुकड़े ये नहीं उठाएंगे, गली गली के टुकड़े तू उठाएगी, क्योंकि बाबूजी के पास इतनी प्रॉपर्टी है और इतनी जमीन है। अगर बाबूजी अपनी जमीन बेच कर खाएंगे ना
तो कभी का पैसा कम होने वाला नहीं, इसलिए गली गली के टुकड़े तू उठाएगी तू।